राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष जो अभी चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो पितृपक्ष में किसी भी तरह का शुभ काम नहीं किया जाता है, लेकिन इन दिनों में जो है दोस्तों उपाय यातना साधना जरूर की जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इन दिनों में हम जो भी उपाय यातना साधना करते हैं, इससे हमारे जीवन की जो भी परेशानी, जीवन में जो भी दुख कष्ट संकट चल रहे हैं, वह दोस्तों हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। यानी ये दिन जो है शुभ कार्यों के लिए नहीं होते हैं, लेकिन दोस्तों व्यक्ति अपनी परेशानी और अपनी किस्मत चमकाने के लिए इन दिनों को जो है सबसे अच्छे और पवित्र दिन माने जाते हैं। पितृपक्ष दोस्तों नाम से भी ज्ञात होता है कि यह दिन जो है पितरों को समर्पित होते हैं। इन दिनों में अगर आप पितरों के निमित्त पिंडदान, श्राद्ध जो भी तर्पण करते हैं, इससे दोस्तों आपके पितृ जो हैं तृप्त होकर आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में पितरों का आशीर्वाद होना बहुत ही ज़रूरी बताया गया है। दोस्तों, इन दिनों में पितरों की पूजा आराधना और पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। अगर कोई पितरों की आत्मा भटकती भी है तो भी दोस्तों वह शांत होकर आपको जो है अच्छे आशीर्वाद प्राप्त करती है। इस साल दोस्तों 2021 में पितृपक्ष जो है सितंबर महीने में 20 सितंबर से जो है शुरू हो चुके हैं। दोस्तों आगे जाकर अश्विन मास की अमावस्या तिथि यानी 6 अक्टूबर 2021 को पितृपक्ष का समापन होगा। शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में पितरों से संबंधित कार्य करने पर उनका आशीर्वाद मिलता है और पितृ हिंदू धर्म में पितृगण देवतुल्य माने जाते हैं। अगर दोस्तों मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध तर्पण नहीं करने पर जातक को पितृदोष लग जाता है, और जिन जातकों पर पितृदोष एक बार लग जाता है दोस्तों उनके जीवन में बहुत ही अधिक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। तो यानी आप दोस्तों इस महीने में जितना हो सके, इन दिनों में ये 16 दिन के पितृपक्ष होते हैं, इन 16 दिनों में दोस्तों आप जितना हो सके उपाय यातना साधना करके आप अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। और दोस्तों जैसा कि आपको बताया था कि तिथि के हिसाब से इन दिनों जो है पितरों को श्राद्ध जरूर की जाती है। अगर किसी कारणवश दोस्तों आपको मृत व्यक्ति की तिथि ज्ञात न हो तो ऐसी स्थिति में 6 अक्टूबर अमावस्या का दिन है, तो सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। तो इस दिन दोस्तों अगर आपको कोई तिथि मालूम न है तो आप सर्वपितृ अमावस्या का दिन जो है किसी भी पितृ का आप पिंडदान श्राद्ध कर सकते हैं, जिससे वह आपके पितृ जो है तृप्त हो सके। तो ऐसे में दोस्तों हम आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताएंगे, जिन उपायों को जो है अगर आज के दिन कर लिया तो दोस्तों आपकी हर परेशानी खत्म होगी और जीवन में आप खूब सुख समृद्धि प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला है कि दोस्तों आपको इन पितृपक्ष के इन दिनों में अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक विशेष चीज़ का छिड़काव करना होगा। मात्र अगर आपने अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक विशेष चीज़ का छिड़काव कर दिया, फिर देखे दोस्तों आपको अपनी आँखों देखो से आपको जीवन में कितनी उन्नति देखने को मिलती है। यानी ये उपाय दोस्तों इतना प्रभावी है कि इन उपायों को करने से आपके जीवन में बहुत ही जल्द जो है बदलाव देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला है कि दोस्तों आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी के पानी का छिड़काव करना होगा। अब हल्दी के पानी दोस्तों साधारण हल्दी का पानी नहीं, इससे पहले आपको कुछ काम करना होगा। तो दोस्तों आप ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं पितृपक्ष के इन दिनों में 6 अक्टूबर तक। 6 अक्टूबर के 20 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर के बीच आप ये उपाय कभी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आप सबसे पहले एक तांबे का पात्र लें। तांबा एक शुद्ध धातु बताया गया है सनातन धर्म में। तो दोस्तों तांबे का लोटा लेने के बाद अब उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, यानी आधा लोटा उसके अंदर पानी, आधा लोटा पानी से भर लीजिए। साधारण जल जो होता है आपके घर में वो आपको भर लेना है। अब दोस्तों ऐसा करने के बाद उस लोटे के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए। अगर आपके घर पर दोस्तों उपस्थित गंगा जल है तो गंगा जल भी जो है उस लोटे के अंदर डाल देना है। अब लोटे के अंदर गंगा जल डालने के बाद दोस्तों अपने हाथ की 7 चुटकी लेकर उस लोटे के अंदर हल्दी डाल दीजिए। जी हाँ दोस्तों, 7 चुटकी हल्दी उस लोटे के अंदर डालकर आप माता लक्ष्मी जी के चरणों में वह लोटा रख दीजिए। अब माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें। माता लक्ष्मी जी के समक्ष धूप दीप जलाएं, एक देसी घी का दीपक जलाएं और माता लक्ष्मी जी के महामंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का 7 बार जाप करें। इस मंत्र का जाप करने के बाद जैसा कि आपको बताया एक देसी घी का दीपक आपको जरूर लगाना चाहिए। फिर दोस्तों माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करने के बाद माता लक्ष्मी जी का स्मरण करें, अपने पितरों को याद जरूर करें। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों आपको जो है इन दिनों में आपके पितरों का ध्यान
ज़रूर करना है। पितरों का ध्यान करने के बाद जो है दोस्तों, आप एक काम कीजिए कि उस सब पानी के लोटे को लेकर, जिसमें गंगा जल हल्दी वगैरह डाली हुई है, तांबे का पात्र जो है उसको लेकर उस दीपक के ऊपर से 7 बार उल्टा घुमा देना है। ऐसा करने के बाद माता लक्ष्मी जी के चरणों में हल्दी का पानी जो है आपको 7 बार चढ़ा देना है। अब उस पानी के लोटे को ले जाकर दोस्तों सीधा आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आ जाना है। जी हाँ दोस्तों, उस पानी को लोटे को लाकर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आ जाएं और उस पानी को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़क दें। घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़कने के बाद घर की जितनी भी बाउंड्री है वहाँ पर छिड़क दीजिए। घर के कमरे में, घर के आंगन में, घर की छत पर, हर जगह पे जो है दोस्तों आपको हल्दी के पानी का छिड़काव कर देना है। जितनी भी बाउंड्री है, बरामदा है, घर के मुख्य दरवाजे की अंदर की साइड, बाहर की साइड, सबसे पहले आपको वह पानी छिड़क देना है। दोस्तों मात्र अगर आपने एक छोटा सा काम ये पितृपक्ष के किसी भी दिन कर लिया, फिर देखिए दोस्तों आपके घर में कितनी सकारात्मकता बनी रहती है और आपके पितृ आपके घर पर जरूर पधारेंगे। पितृ पधारेंगे, जो भी आप तर्पण पिंडदान श्राद्ध करेंगे वह ग्रहण करके आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। और माता लक्ष्मी जी का भी इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी जी भी आपके ऊपर अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। और ऐसे ही घर की महिलाएं रोज़ सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले उठें। घर की महिलाओं को उठते ही जो है दोस्तों अपने घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। गंगा जल के पानी का छिड़काव करें, या फिर दोस्तों आपके अगर जो सुबह नल का पानी आता हो वह नल का पानी एक लोटे में भरकर भी आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर उस पानी का छिड़काव कर सकते हैं। ऐसे क्या होता है कि दोस्तों पूरी रात की जो भी नकारात्मकता होती है वह दोस्तों उस गंगा जल के छिड़काव, उस पानी के छिड़काव करने से आपके घर की हर नकारात्मकता खत्म हो जाती है और घर में सकारात्मकता बनी रहती है। घर के मुख्य दरवाजे पर अशोक या फिर आम या फिर पीपल के पत्ते का तोरण बनाकर घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर लगाएं। इससे क्या होता है कि घर के मुख्य दरवाजे पर सकारात्मकता बनी रहती है, और जहाँ पर दोस्तों सकारात्मकता होती है वहाँ पर किसी भी प्रकार की परेशानी, जीवन में दुख दर्द नहीं चलते, यानी उस घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ दोस्तों जो है अगर आप ये उपाय आज के दिन करते हैं तो आपकी हर परेशानी खत्म की जा सकती है। और ऐसे ही आपको बता दें कि दोस्तों जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष होता है उन्हें संतान सुख आसानी से नहीं मिलता है, या फिर उनकी संतान बुरी संगत में पड़ जाती है, गलत काम करने लगती है। पितृ दोष से पीड़ित लोगों को नौकरी या व्यापार में हमेशा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। काम में बार बार बाधाएं आती रहती हैं, घर में हमेशा क्लेश होता रहता है, सुख समृद्धि का अभाव रहता है, गरीबी और कर्ज बना रहता है, घर के लोग हमेशा बीमार रहते हैं और बच्चों की शादी में रुकावटें आती रहती हैं। तो पितरों को प्रश्न करने के लिए दोस्तों एक उपाय है कि पितृ दोष को दूर करने के लिए पितरों को प्रश्न करना चाहिए। पितरों को प्रश्न करने के लिए दोस्तों श्राद्ध के पहले दिन या फिर किसी भी दिन आप जब ये उपाय करें उस दिन व्रत जरूर रखें, या घर या व्यापार स्थल पर पितरों की तस्वीर लगाएं। ये तस्वीर घर के दक्षिण या पश्चिम की दीवार का जो कोना है वहाँ पर आपको लगाना है, और वहाँ दिन शुरू करने से पहले उनको प्रणाम करें। प्रतिदिन उन्हें माला चढ़ाएं, धूप द्वीप दिखाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। उनके नाम पर जरूरतमंदों को खाना बांटें। पितरों के नाम से धार्मिक स्थल पर धन या सामग्री दान करें। घर या बाहर के बड़े बुजुर्गों की सेवा कर उनका आशीर्वाद लें। अमावस्या के दिन तर्पण पिंडदान कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। गाय, कुत्ते, चिट्टियों को, अन्य पशु पक्षियों को भोजन कराएं। दोस्तों अगर आप ये काम आज के दिन करते हैं तो आपके पितृ जो हैं आपके ऊपर जरूर प्रसन्न होते हैं, और हमारे जीवन में पितरों का आशीर्वाद होना बहुत अधिक बताया जाता है। और ऐसे ही दोस्तों पितृ दोष के प्रभाव को कम करने के लिए, आपके ऊपर अगर पितृ दोष है तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए पितृपक्ष के दिनों में दिन के समय पीपल और बरगद के पेड़ की नियमित रूप से पूजा करें। पूजा के दौरान पेड़ पर जल चढ़ाएं, फूल, अक्षत, काले तिल अर्पित करें। साथ ही पितरों से अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांग लें। परिवार के हर सदस्य से उनकी सामर्थ्य के अनुसार कुछ सिक्के लेकर मंदिर में दान करें। अगर आप घर में बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो उनके साथ जाकर भी जो आपको दान जरूर करना चाहिए। पितृपक्ष के दिनों में आप नियमित रूप से सुबह शाम कपूर जलाएं, गुड़ में घी मिलाकर उसको धूप दें। साथ ही कुत्ता, गाय, कौवा, चिड़िया और चिट्टियों को आदि रोटी को भी नियमित रूप से रोटी खिलानी चाहिए। ऐसा करने से पितृ दोष का प्रभाव जो है दोस्तों बहुत ही जल्द खत्म हो जाता है। अगला है पितृपक्ष में पितरों की श्राद्ध तिथि के दिन ब्राह्मणों जरूरतमंदों को भोजन करवाएं। ध्यान रखेंगे भोजन पितरों की पसंद का हो। इसके साथ ही अगर आप भोजन अपने हाथ से पकाएं और भी बेहतर होगा। भोजन के बाद उनको सम्मानपूर्वक दान दक्षिणा भी दें, इससे पितृ दोष भी कम होने लगता है। तो दोस्तों पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ
किए गए इन कामों में आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। ये उपाय दोस्तों इतने प्रभावी है कि पितृपक्ष के इन 16 दिनों में जो भी जातक ये उपाय करते हैं उनकी हर परेशानी को ख़त्म किया जा सकता है। तो पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ दोस्तों ये सारे उपाय आप जरूर करें।